नमस्कार, 11 बज चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, बिग ब्रेकिंग के साथ। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज करा दी है। घटना के बाद से ही बच्ची को धमकाने का भी आरोप है। स्कूल पर मामला खत्म करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। वार्डन ओनर पर पीड़ित की मां ने आरोप लगाए हैं कि वार्डन और ओनर ने ही जबरन की होगी उनकी बेटी के साथ। 8 साल की मासूम जिसे बोर्डिंग स्कूल में डाला गया था, और जैसे कि सुबह हमारे संवाददाता ने भी जानकारी साझा की कि कुछ बच्चे अपने घर गए हुए थे वेकेशंस के लिए, क्योंकि गर्मी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बच्चे अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन एकमात्र ये मासूम जो कि इस बोर्डिंग स्कूल में मौजूद थी, उसी वक्त इसके साथ जबरन किया गया होगा, दुष्कर्म किया गया होगा। जैसे ही आप बीती बच्ची ने मां को बताई, मां ने फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल वार्डन और ओनर पर पीड़ित की मां ने आरोप लगाए हैं दुष्कर्म के। मामला दर्ज कर दिया गया है। घटना के बाद से ही बच्ची को धमकाने का भी मामला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मामले को रफा दफा करने की बात जो है वो स्कूल कहता हुआ नजर आ रहा है। बोर्डिंग स्कूल की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है परिवार वालों को कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए, और तरह तरह की धमकी देते नजर आ रहे हैं। हालांकि स्कूल पर और साथ ही वार्डन ओनर पर मामला दर्ज कर दिया गया है। 8 साल की बच्ची और उसके साथ दुष्कर्म। बोर्डिंग स्कूल में गई थी, लेकिन यहां पर भी बच्ची सुरक्षित नहीं। यहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद अब मामला भी दर्ज कर दिया गया है। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस मामले में क्या अपडेट आया है? देखिए, बिल्कुल भोपाल की जो राजधानी में ज्ञान गंगा स्कूल है उसमें ये घटना हुई है, और यहाँ पर हम उसी स्कूल पर खड़े हैं जहाँ पर घटना बताई गई। यहाँ अंदर ही वो हॉस्टल है जहाँ पर 50 से 60 लड़कियाँ अलग अलग समय पर रहती है, और इन लड़कियों में से सबकी छुट्टी हो गई थी और सब जा चुकी थी। लेकिन ये जो मासूम बालिका है ये अकेली यहाँ पर, ऐसा उसकी माँ ने आरोप लगाया। और उस आरोप के बाद ही उसकी माँ ने जब वीडियो कॉल पर बात की थी तो पूरा घटनाक्रम बच्ची ने बताया था कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई है, और उसके बाद उसे जेपी अस्पताल में ले जाया गया, मेडिकल चेकअप कराया गया, और वहां से डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर उसकी मां ने फिर एफआईआर कराई। तो ये सोमवार की घटना थी। सोमवार को मां यहां आकर बच्ची को ले गई थी। फिर मंगलवार को, कल देर रात, पुलिस की एक भूमिका थोड़ी संदिग्ध है इसमें कि पिछले 24 घंटे बाद एफआईआर हुई है जांच के नाम पर, और मां ने आरोप भी लगाया कि काफी दबाव था, उस पर प्रेशर भी था कि आप केस मत दर्ज कराओ। तो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका अभी भी है सामने कि पुलिस ने अभी तक इसमें कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और मामले को जांच में लिया है, और अभी तक कोई अधिकृत बयान के लिए। लेकिन उसकी जो डायरेक्टर है, उनकी पत्नी प्रियंका मोदी, आज वो अब सामने आई है स्कूल पर, और उन्होंने कहा है कि ये मामले में ब्लैकमेलिंग का मामला है, और एक दूसरा पक्ष ये रखा है कि बच्ची सबके साथ यहाँ से हंसती हुई गई थी और इस तरह की घटना नहीं। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फौरन आपसे लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चियों को ये समझाना, ये बताना गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन स्कूल के टीचर्स की भी जिम्मेदारी है। जैसे कि 60 साल की मासूम ने अपने परिवार वालों को, अपनी मां को सब कुछ बताया, वैसे ही बहुत जरूरी है कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, और बात टीकमगढ़ की करेंगे, जहां डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की गई और 4 लोगों ने मिलकर एक डिलीवरी बॉय की पिटाई बुरी तरीके से की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। शिवनगर कॉलोनी की यह घटना है। किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, और देखते ही देखते ये बहस जो है वो मारपीट में तब्दील हो गई। और आप देखेंगे कि ये 4 युवक जो यहां पर मौजूद है वो घुसते हैं डिलीवरी बॉय के ऑफिस में, और उस पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं, थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगते हैं उसे। अभी फिलहाल जिन लोगों ने इस तरीके से मारपीट की है, इन 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। छतरपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चला। कलेक्टरेट के निर्देश के बाद एसडीएम ने कार्रवाई की है।
चौका गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया था। भू माफिया में प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जो माफिया है अब वो डरे सहमे हुए हैं। ये कार्रवाई की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सरकारी जमीन पर अगर कब्जा करेंगे तो अब खैर नहीं। माफियाओं को ये बड़ा संदेश है और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है कि अब जो माफिया है वो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। कहीं पर भी घर मकान बनाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर तैयार है। और अब बात बेहद ही अहम खबर की। दिल्ली एनसीआर के 20 स्कूलों में बम की खबर से अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली के 60 स्कूलों से फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। दिल्ली और नोएडा पुलिस में हड़कंप मच चुका है। स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। साइबर सेल की मदद से आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है। धमकी भरे ईमेल के बाद स्कूलों को खाली करा दिया गया है। बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस तलाशी में जुटी हुई है। स्कूलों में धमकी मामले में जांच तेज कर दी गई है और अब जांच में इंटरपोल की मदद ली जाएगी। ये 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, डीपीएस की तस्वीर आप देख रहे हैं, द्वारका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संस्कृति स्कूल की तस्वीर भी आप देखिए, दिल्ली के मयूर विहार, दिल्ली के मदर मैरी स्कूल की भी तस्वीर, और नोएडा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। डीपीएस में धमकी मिली है। 20 स्कूलों में ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई है। इतना ही नहीं बल्कि 20 स्कूलों के अलावा और भी ऐसे कई स्कूल हैं, नामी स्कूल, महंगे स्कूल, जहां पर ईमेल के जरिए ये कहा गया है कि बम से उड़ा दिया जाएगा। अब इसके आईपी एड्रेस को भी लगातार जांच पड़ताल के दायरे में ला दिया गया है। जांच की जा रही है कि किसने ये ईमेल किया, मंशा क्या है, लेकिन फिलहाल इन स्कूलों को खाली करा दिया गया है। कोई भी छात्र या कोई भी टीचर इस स्कूल में अभी मौजूद नहीं है, बल्कि जो बम निरोधक दस्ता है वो स्कूल के अंदर मौजूद है और जांच की जा रही है। उनके पेरेंट्स अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि अब स्कूल से छुट्टी कर दी गई है। तमाम जो छात्र हैं वो अपने अपने घर जा चुके हैं। अभी भी कुछ छात्र हैं जो अभी स्कूल के अंदर हैं। अब धीरे धीरे उनके पेरेंट्स को जैसे जैसे जानकारी हो रही है वो आकर के अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इसके साथ ही जो आसपास है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दिया गया है। तमाम स्कूलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा मैसेज सर्कुलेट किया गया और अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को सूचित किया जाए। और स्पेशल सेल की बात करें, देखिए इसी स्कूल की बात करें, इसी स्कूल के ठीक पीछे स्पेशल सेल का एक दफ्तर है और समझा जा सकता है कि जिस तरह से कई जगहों पे मेल भेजा गया है तो मेल कहां से जनरेट हुआ है। तो दिल्ली और नोएडा पुलिस में हड़कंप है और कहा जा रहा है कि एक ही पैटर्न में हर जगह मेल भेजा गया। दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल को बम की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, डीपीएस को धमकी दी गई है। पेरेंट्स हैं, बकायदा उनसे बात करते हैं। आज पेरेंट्स को अचानक मैसेज किया गया, बताया गया कि आज छुट्टी हो गई। पेरेंट्स घबराए नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से बातचीत करके बताया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? सर अच्छे से मैनेज तो हो गया सर, लेकिन टेंशन तो हो ही जाती है बच्चों को लेके। बस वही था सर, घबराहट में जैसे मैसेज आया वैसे सारे पेरेंट्स भक्के गए। अभी भीड़ लगी हुई है पेरेंट्सों की, बच्चों को जल्दी दे दे। अमेठी स्कूल में ही बच्चे? नहीं सर, मेरे बच्चे तो आंध्र एजुकेशन में है, पर सर उन्होंने भी मैनेज करा है। टीचर्स कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जल्दी ले जाओ। तो आप तो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे और उसके बाद थोड़ा सा ना यही परेशानी हो गई। नीड बच्चों की ज्यादा है ना सर। अपना ऑफिस क्या है, 2 दिन बाद भी चले आएंगे, बच्चे ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पे समझा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे जो हैं वो अब उनको लेने के लिए जो उनके पेरेंट्स आए हैं। लेकिन जिस तरह से अगर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 60 से ऐसे स्कूल और अन्य संस्थान हैं जहां पर बम होने की जानकारी मिली। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क हुई और तमाम स्कूलों के आसपास में भी बाकायदा रेकी किया जा रहा है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है कि कोई भी आदमी परेशान ना हो, अफरा तफरी में ना हो, अपने स्कूल जाकर अपने अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से ला सकते हैं। और अभी तक
जिन जिन 60 लोकेशन की बात करें वहां से कोई भी संदिग्ध सामान अभी तक फिलहाल बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले पर अब तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर। तो आप सुन रहे हैं अभिभावकों का क्या कहना है। उनका ये कहना है कि वो बच्चों को लेकर वापस से घर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जांच चल रही है डॉग स्क्वाड के साथ। गाड़ियां वापस भी आना शुरू हो गए कि हॉक्स कॉल था, छोटे स्कूल थे, यहाँ उन्होंने देख लिया है। मुझे लगता है कि ये सारी कॉल जो है हॉक्स से निकलेंगी। सर काफी शायद लग रहा है सर कि पैनिक फैलाने के लिए ये किया गया है, तो कितनी गाड़ियां अगर फिगर की बात की जाए तो दिल्ली में निकली सुबह सुबह से, तो अगर थोड़ा डिटेल बताएं। ये मैंने देखिए हर कॉल को अटेंड किया गया, हम किसी कॉल को चांस नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पास कॉल आ गया तो वी हैव टू अटेंड दैट कॉल, तो हमने सभी कॉल को अटेंड किया है। और सुबह से ही जो है ये करीब 8 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि 7 करीब स्कूलों में कॉल आ चुकी है, तो तभी मैंने सारे स्टेशन सारे अफसर को अलर्ट कर दिया गया था। सारे हमारे अफसर जो है अभी अपने अपने स्टेशनों पे हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली उनको मूव किया जा सके। और बाकी हमने सारे काम अभी पोस्टपोन किए हुए हैं क्यों अटेंड ऑल दिस कॉल्स। तो क्या कहेंगे कि पैनिक ना ले लोग, क्योंकि काफी जी देखिए पैनिक की बात नहीं है, हम लोग सभी लोग जो है पूरी तैयारी से इसमें लग गए हैं। और मुझे क्योंकि बहुत सारे स्कूलों से गाड़ियां भी वापस आ गई जिन्होंने बताया गया कि हॉक्स कॉल थी, फॉल्स कॉल थी, तो मुझे लगता है सब कॉल फॉल्स हैं। किसी शरारती तत्व की जो है ये मुझे लगता है घटना है जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी इसमें। आप कि जितने भी दिल्ली नोएडा के स्कूलों में ये धमकी भरे ईमेल आए हैं, इनसे ये पता चल पाए कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। शंकर, सवाल ये है कि एक ही पैटर्न में सारे मेल गए हुए हैं, इसका मतलब तो यही है कि एक ही व्यक्ति द्वारा हर स्कूल में मेल भेजा गया है, लेकिन चुनाव के बीच में स्कूलों को इस तरह के धमकी भरे ईमेल मिलना क्या समझा जाए? शंकर शंकर, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो शंकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक हर तस्वीर, क्योंकि स्कूलों में धमकी से जुड़ा ये पूरा मामला और स्कूलों को धमकी दी जा रही है। एक ही पैटर्न में सारे मेल गए हुए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दिल्ली पुलिस ने कहा है। और दिल्ली पुलिस की नजर जो है बनी हुई है, इंटरपोल की मदद से भी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां एक तस्कर बड़े ही शातिराना अंदाज में तस्करी की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम तब साबित हुई जब पर्दाफाश हो गया। आर्मी की ड्रेस में गांजे की तस्करी कर रहा था। गांजे की तस्करी करने वाले युवक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। यात्री ट्रेन की चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा गया। खुद को सेना का जवान बता रहा था, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। कांकेर में दंतैल हाथी की दहशत बनी हुई है। गोविंदपुर में हाथी को देखा गया। कांकेर शहर से लगा हुआ है गांव और शहर के आसपास हाथी भटक रहा है। कांकेर में दंतैल हाथी की दहशत आप देखिए, इस हाथी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो शहरवासी हैं और खासतौर पर गांव के जो किसान हैं वो डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कहीं फसलों को नुकसान ना पहुंचा दे, और हाथी को कंट्रोल में कैसे किया जाएगा। दंतैल हाथी को देखकर ही दहशत का माहौल है। शहर के आसपास से भटकता हुआ नजर आ रहा है। कोरबा में अपनी जान बचाने के लिए एक ग्रामीण तेंदुए से ही भिड़ गया। जंगल के रास्ते से घर लौटते समय ग्रामीण का तेंदुए से सामना हुआ। गोकुंडा तनेरा गांव की एक घटना है। बाद में वहां कई लोगों के आने से तेंदुआ भाग गया। घायल ग्रामीण का मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। इंदौर में कथा के लिए आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अलग अंदाज नजर आया। बाबा क्रिकेट की पिच पर अपना हुनर दिखाते नजर आए।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गार्डन में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। क्रिकेट के मैदान में बाबा ने बॉलिंग में हाथ आजमाया। ये देखिए तस्वीर, बाबा ने गन्ने का जूस निकालकर भी लोगों को पिलाया। गन्ने का जूस पिलाते बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो बापट चौराहे का बताया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफिले के साथ गुजर रहे थे। इस दौरान गन्ने के जूस की दुकान देखकर उन्होंने काफिला रुकवाया और लोगों को गन्ने का जूस निकालकर पिलाया। तो ये दो अंदाज अनोखा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आप देख रहे हैं, जिसमें कि पहले तो वो खुद जूस निकाल रहे हैं गन्ने का और दूसरों को पिला रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में उनका ये क्रिकेट वाला अंदाज आप देखिए, जहां वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बॉलिंग करते हैं, हर कोई बैटिंग चाहता है, लेकिन यहाँ पर उनका अंदाज थोड़ा अलग नजर आया और एकदम शानदार बॉलिंग करते नजर आया। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात तो यह है कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताते हैं और उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय खास। उम्मीद करता हूं कि हमारा जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना चाहिए था इस क्षेत्र का, वो नहीं हो पाया है। आज भी युवाओं में रोजगार की दरकार है और बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं वहाँ पर भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर परेशानी आ रही है। युवाओं का एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। कुछ व्यवस्थाएं हुई है लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं की बहुत दरकार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सांसद जो होंगे निश्चित ही हमारे क्षेत्र का औद्योगिक विकास करेंगे, शिक्षा के साथ में चिकित्सा क्षेत्र का विकास करेंगे, जिससे कि हमारा क्षेत्र एक विकसित क्षेत्र के रूप में जाना जाए। जो भी सांसद रतलाम झाबुआ सीट से निर्वाचित होता है, उनसे मेरी यही मंशा है कि वे डीएमआईसी के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो नया बन रहा है उसमें रतलाम शहर की वर्षों पुरानी समस्याओं को दृष्टिगत रखते शीघ्र रोजगार उद्योग स्थापित हों, जिससे शहर के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। यही उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश का एक ऊंचा नाम हो रहा है, उसी प्रकार हमारा शहर, जैसे आज इंदौर स्वच्छता के लिए जाना जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बड़े पीड़ित हैं यातायात व्यवस्था के लिए, या साफ़ सफाई है, या हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक हमें ये कहा था कि हम आपको जो प्लाट के डिवाइडेशन पे भी परमिशन देंगे, या अभी जो वर्तमान हमारे आदरणीय कैलाश जी ने कहा था कि हम आपको 2000 से फीट से अगर छोटा प्लाट है तो अनुमति के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी होती, लेकिन यथार्थ में इनको आने में, या भी सरकारी उपक्रमों में जो लोग चक्कर लगाते या परेशान होते हैं, वो एक आम नागरिक की त्रासदी है। और हम चाहेंगे हमारे सांसद महोदय से कि उससे एक आम नागरिक को इससे निजात मिले। हमारे जो सांसद बनेंगे नए, उनसे हमें ये उम्मीदें है और हम ये चाहेंगे कि एक तो जो हमारे यहाँ जो विकास हुआ है उन विकास को और नई राह मिले। उसके अलावा क्या है कि विकास प्राधिकरण के हिसाब से भी कुछ नई कॉलोनी और डेवलप हो, पहले भी हुई है अभी भी हो, ताकि क्या है कि कुछ और गरीब लोगों को कम पैसे में उनका आशियाना अच्छा मिल जाए। और चलिए अब एक नजर चुनाव 24 पर। छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी महतारी बंधन योजना